देखिए, आप लोगों को, आप लोग बुद्धिजीवी तबके से आते हैं। देश की जनता को जो संदेश जाना था वो चला गया। चाहे ये पार्लियामेंट से पंडित राहुल गांधी के भाषण को काटें या कुछ भी करें, उनके कहने का अभिप्राय था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, पंडित राहुल गांधी पार्लियामेंट में, शिव, बाबा भोलेनाथ, गॉड, निराकार ब्रह्म की जो है तस्वीर दिखा करके कहा, ये अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा इसी को कहते हैं जो हमारे सनातन धर्म में या हिंदुज़म में बतलाया जाता है। गुरु नानक देव भी इसी का, आपको शिरडी के साईं बाबा भी इसी में दिखाई देंगे, गौतम बुद्धा भी इसी तरीके से दिखाई देते हैं, और ईसा मसीह भी दिखाई देते हैं। सबका जो जितने भी धर्म हैं, उनके कहने का अभिप्राय यह है कि हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, हिंदू जो है हिंसक नहीं हो सकता, हिंदू आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब को हमेशा बढ़ाता है। मोदी जी तो कह रहे हैं ये गंभीर विषय है। मोदी जी ने राम मंदिर के साथ छल किया है। राम मंदिर बनवाए हैं, अर्धनिर्मित राम मंदिर क्यों नहीं लगा? मंदिर बना दे फिर भी। आपने किसी को मंदिर का उद्घाटन करते हुए सुना है, देखा है आज तक? तो मोदी जी ने किया तो में पहली बरसात में गड्ढे हो गए। अरे तो टेंट में रहने से बढ़िया है ना। अच्छा तो भीगते रहे हैं? आपने तो टेंट में रखा था। भाई टेंट में थे तो पानी लीकेज नहीं होता था, हमने टेंट में रखा था। ईश्वर हर जगह वास है, आप में है, हम में है, पेड़ पौधे हर जगह ईश्वर का वास है। राम को आप कहीं कैद कर सकते हैं? इन्होंने वहाँ पेंट का निर्माण देख लीजिए। इन्होंने राम का नाम आते ही आप लोगों को इतना मिर्ची लग जाता है, तो क्या आप लोग सिर्फ मुसलमानों का समर्थन करते हैं क्या? उधर राहुल गांधी भी कुरान की बातें करते हैं संसद भवन में। अगर कुरान, हाँ, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबिल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, रामचरितमानस, भगवत गीता के ऊपर उपदेश देना पाप है, अपराध है, तो कांग्रेस पार्टी अपराध जरूर करेगी। अरे तो संसद भवन या ये सब के लिए बना है क्या? संसद भवन में हाँ, यही बीजेपी वाले क्या क्या लहराते थे। अगर बाबा भोलेनाथ का आया, जो जिस देश का प्राइम मिनिस्टर कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे ईश्वर ने डायरेक्ट पृथ्वी पर भेजा है, मैं किसी माँ के गर्भ से नहीं पैदा हुआ, मैं अवतरित हुआ हूं। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो कहे तो लीला, हम सत्य बयां करें तो रास लीला, करैक्टर ढीला। वाह रे वाह, क्या बात है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री, टर्मिनल नंबर 1 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का उद्घाटन इन्होंने किया। पहली बरसात में छज्जा गिर गया और एक गरीब ड्राइवर मर गया दबके। उसके एक दिन पहले 27 जून को जबलपुर एयरपोर्ट पर टर्मिनल गिर गया। उसके बाद राजकोट इन्हीं के वहां। मोदी जी ने थोड़ी ना गिराया भैया। इलेक्ट्रल बॉन्ड लोगे, घूस लोगे, जो है माल लोगे, तो यही होगा, घपलेबाजी ये होगी। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से तो आपकी पार्टी भी ली है। अरे आपकी पार्टी भी ली है ना पैसा, दूसरे पर ढींगरा फोड़ रहे हैं, अपने में क्यों नहीं देखते हैं? ठेकेदारों से नहीं लिए हैं, हाँ। गौ काटने वाले तस्करों से नहीं लिए हैं, सलाटर हाउस से नहीं लिए हैं, हम चाइना से नहीं लिए हैं, हम जो है जितने भी गिर रहे हैं इन ठेकेदारों से नहीं लिए हैं। है डेटा आपके पास? या फर्जी बोलते जा रहे हैं आप? फर्जी बोलते जा रहे हैं, पूरा सुप्रीम कोर्ट में है डाटा, देख लीजिए जा करके। मुख पे कालिक पूछ जाएगी। अग्निवीर पर एक आदमी बोल रहा था राजनाथ सिंह, उसके बाद इनके शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री, कौन मंत्री प्रधानमंत्री स्वयं के हे स्पीकर महोदय, मुझे संरक्षण चाहिए, मेरे झूठ पे पर्दा डालिए। बाप बाप चिल्लाते रह गए देश के प्रधानमंत्री।
हिंदुज़म के तुम ठेकेदार हो, आरएसएस ठेकेदार अरे तो है। कुरान का कांग्रेस ठेकेदार है क्या, जो संसद भवन में सिर्फ कुरान का नाम लेती है? कुरान का नाम, हिंदुओं से दिक्कत क्यों है कांग्रेस को इतना? अरे इन बेईमानों से पूछिए कि भगवान शिव से क्या उनको दिक्कत है। तो श्री राम से क्या दिक्कत है कांग्रेस मुझे पार्टी को? कौन सा श्री राम से हाँ, तो दिक्कत है? इतना क्यों चिढ़ जाती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी चिढ़ जाती है। हाँ? अरे भाई, हाँ। मैसेज तो अयोध्या में श्री राम ने दे दिया बीजेपी को कि आए दलालों, आए झूठे, आए मक्कारों, आए चंदा चोरों, आए गौ। मतलब आप समर्थन करते हैं कि संसद भवन में कोई जय श्री राम का नारा लगाए या फिर शिव का नाम ले? शिव का नाम लेना पाप है। तो जय श्री राम का नाम लेना पाप है? आप किसने एजेंडा कहा? क्यों बनाते थे पहले? किसने कहा कि जय श्री राम का नाम लेना पाप है? तो संसद भवन संविधान से चलते हैं। तो संविधान भी तो देख रहे हैं। हाँ, संविधान हाँ। की रक्षा के लिए हम भी लोग आगे बढ़े। ये तो संविधान का नाश कर रहे हैं। मैसेज दिया ना अयोध्या, थोड़ी सी चूक हो गई, अगर डीएम बेईमानी नहीं किया होता माइक पास में। हाँ, बोलते रहिए। तो ये भी मैसेज काशी भी दे देता। वहाँ तो डीएम ने। तो फिर तो आप जय फिलिस्तीन का भी समर्थन करेंगे जो अवैसी ने लगाया शपथ ग्रहण में? जय फिलिस्तीन से हमसे क्या लेना देना? वो अध्यक्ष समझें, अल्लाह अकबर करेंगे या वाहे गुरु कहेंगे, गॉड कहेंगे, जय श्री राम कहेंगे, ओम नमः शिवाय कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, संविधान से चलते, संविधान की बात करते, संविधान को माथे में लगाते हैं, उसके बाद आप अरे भाई, शिव जी का संविधान बात के करते हैं। अनुसार ही संविधान में लिखा गया है सेकुलरिज्म, समाजवाद, आपसी भाईचारा, प्रेम व्यवहार, किसी से नफरत मत कीजिए। नहीं पता चलेगा, रुक जाइए, इमरजेंसी मूवी आ रहा है कंगना का, पोल पट्टी खोलेगा कांग्रेस के। अरे कंगना को कौन पूछता है? कंगना अंगना में घूमती रहे। कंगना को एक का चटकना पाने के बाद एक का झांसी की, नकली झांसी की रानी को ओरिजिनल जाठनी का एक का तमाचा मिला। अरे शर्म आना तो चाहिए बुजुर्ग हो, वापस आ गई। अरे शर्म आना चाहिए बुजुर्ग होकर एक जीती हुई सांसद को इस तरीके से बात कर रहे हैं महिलाओं के। वो 2014 में आज़ाद करवा रही थी। 2014 में आज़ाद करवा रही थी भारत को। अब एक चटकना के बाद याददाश्त वापस आ गई। तो महिला पे हाथ उठाइएगा आप। अरे महिला पे महिला ने उठाया, हम कहे उठाने जाएं? उनको पंजाब की एक शेरनी ने, जाठनी ने दिया ताक से, बुखार उतर गया। महिला को मारना अच्छी बात है। तो महिला ने मारा, आप किसी महिला को मारा? ये नैरेटिव कौन सेट करता है कांग्रेस के लोगों में? कौन सेट करता है? कौन सेट कर रहा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कल पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन को जो मिर्ची लगी पड़ी थी क्या? आप बताइए। आप नीट पे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है 2022 में। हाँ। जो पीसीएसजे की परीक्षा हुई है उसमें लगभग 50 कापियों में हेरा फेरी हुई है, न्याय आया। मतलब डिसीजन है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, देख लीजिएगा। आप बताइए, इनके राज्य में पर्चा लीक हो रहा, इनके राज्य में मंदिर लीक हो जा रहा, इनके राज्य में एयरपोर्ट गिर रहे हैं, इनके राज्य में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी। तो ये भी बोलिए ना कि इनके राज्य में हिंदू मजबूत हो गए हैं, ये क्यों नहीं बोलते हैं? किसने कहा मजबूत हो गए? कटोरा लेके तमाम जनता कह रही है, आप बस विरोध कर रहे हैं। इनके राज्य में हिंदू भूखों मरने के लिए। आप भूखा मर गए? आप भूखा मर गए? कुर्ता पहन के चल रहा, भूखा मर रहे हैं क्या? मैं इनके बाप की कमाई खाता हूँ क्या? हम खेती वाले मजदूर आदमी हैं, हम काम करते हैं। इनके तरफ से गौ तस्करों स्लॉटर हाउस से चंदा नहीं लेते हैं। इनके तरफ से मैं अपनी माँ के गर्भ को गाली नहीं दे सकता। तो हिंदू को तो गाली दिया है ना कल राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने नहीं, समस्त महिलाओं का अपमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उर्फ राजा बाबू ने किया। हिंसक बोला है पूरे हिंदुओं को। ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि ये हिंसा नहीं फैला सकते हैं। भाजपाई हिंदू, आरएसएस के हिंदू, विश्व हिंदू परिषद के हिंदू, मोदी के हिंदू, ये हिंसा फैलाते हैं, ये माम लिंचिंग करते हैं। हिंदू को बांट कौन रहा? राहुल गांधी तो बांट रहे हैं ना कि आरएसएस का अलग हिंदू है। अरे आपके नेता बांट रहे हैं, और कौन बांट रहा है? कोई नहीं बांट रहा है। पूरे देश की जनता जानती है कि इस देश के किसान 700-750 मर गए और देश का प्रधानमंत्री मुख पे काली पोत करके
पार्लियामेंट से 15 किलोमीटर नहीं मिलने जा सकता। योगी आदित्यनाथ कह रहे राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल वो संत हैं, हाँ। वो संत हैं, हाँ। उनके राज में पर्चा लीक हो रहा है, उनके राज में तमाम घोटाले हो रहे हैं, उनके राज में 2022 PCSJ के परीक्षा में हेरा फेरी की गई है। आयोग ने बताया है, आयोग ने बयान दिया है जाकर के। माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए। 80 करोड़ हिंदुओं का आस्था जुड़ा हुआ था। 100 करोड़ हिंदुओं का गर्व ऊपर हो, सीना गर्व से ऊंचा हो गया, सर ऊंचा हो गया। उन्होंने कहा कि सभी हिंदू, पूरा हिंदू समाज हिंसक नहीं हो सकता, असत्य के रास्ते पर नहीं चल सकता। समझ रहे हैं?